Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called relations and functions. अब तक हमने relations and functions में फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी. अब जो सेकंड एक्सरसाइज हमने करनी है उसमें हमने रिलेशंस करने हैं. बेटा रिलेशंस और फंक्शंस में बहुत बड़ा फर्क होता है जो इस चैप्टर के दौरान कराऊंगा. रिलेशन में फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, और हम सबके जो फादर हैं उनका नाम है मिस्टर परवीन. ठीक है जी. अब मिस्टर परवीन का जो रिलेशन मेरे साथ है वही रिलेशन मेरे भाई के साथ है और वही रिलेशन मेरी सिस्टर के साथ है. तो अगर हम ऐसे लिखते हैं फादर एंड चाइल्ड का रिलेशन लिखते हैं तो मिस्टर परवीन के साथ मैं भी आऊंगा, परवीन जी के साथ जतिन भी आएगा और परवीन जी के साथ वीनू भी आ सकती है. प्लीज इस बात को आएगी, मतलब 100% आएगी. सो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को व्हाट वी से इज रिलेशन. लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला लेट देयर आर टू सेट्स. एक सेट है ए विद एलिमेंट्स ए बी एंड सी, एक सेट है बी विद एलिमेंट्स एक्स एंड वाई. जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में कराया है, तो अगर ए से बी तक कितने रिलेशंस होंगे, तो ए से बी तक जितने भी रिलेशंस होंगे वो ए क्रॉस बी के सब सेट्स होंगे. ये बात याद रख लेना. ए से बी में जितने भी रिलेशंस होंगे सबसे पहले उसके लिए हमें ए क्रॉस बी, जो भी होगा वो ए क्रॉस बी का पार्ट होगा. अब क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होंगे वो होंगे 3 इंटू 2 दैट इज 6. ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे. ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होंगे. अब आप कोई भी रिलेशन ले लेना, वो उन्हीं 6 में से कोई एक होगा. और क्योंकि 6 एलिमेंट्स होंगे तो नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं कितने, 2 की पावर 6 दैट इज मेरे बच्चे 64. पहले इस चीज को समझ लेना. अब थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में आते हैं हम लोग. बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है? कंसिडर 2 सेट्स. जो बुक बोल रही है मैं वैसे ही बता रहा हूं. कंसिडर 2 सेट्स. एक सेट दे रखा है पी, बुक का एग्जाम्पल करा रहा हूं जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं ए बी एंड सी, और एंड एक सेट दे रखा है क्यू जिसमें दे रखा है अली, भानु, बिश्नोई, बिनोय, चंद्रा और दिया हुआ है दिव्या. अब द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू विल हैव कितने एलिमेंट्स? इसमें 3 है, उसमें 1 2 3 4 5 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 15 एलिमेंट्स होंगे. जितने भी रिलेशंस निकलेंगे वो इन्हीं 15 में से कोई एक होगा. तो अब जरा ध्यान से, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू हैज 15 ऑर्डर्ड पेयर विच कैन बी लिस्टेड एज, जो हम लिस्ट कर सकते हैं. नाउ वी कैन ऑब्टेन अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू by introducing a relation between the first element x and the second element y in ordered pair. For example, उन्होंने एक relation लिखा इस प्रकार से. Relation is such that x, y, और ये दिखा है x is the first letter of the name of y. पहले क्वेश्चन को समझना. x belongs to p and y belongs to q. पहले लैंग्वेज को देख लो. उन्होंने कहा जितने भी p से q में रिलेशन होंगे वो p क्रॉस q के सबसेट होंगे. और जो रिलेशन बोला जा रहा है वो इस तरीके से बोला जा रहा है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ y. मतलब सपोज यहां पर a b और c है और यहां पर अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या है. ध्यान से देखना बच्चे. तो x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ y, मतलब p q पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर है. फॉर एग्जाम्पल ए इज रिलेटेड टू अली.
अली का फर्स्ट लेटर ए है, यहां ए है। बी इज रिलेटेड टू भानु, ये बी है, ये बी है। सी इज रिलेटेड टू चंद्रा, और बट बी इज रिलेटेड टू बिनॉय ऑल्सो। और दिव्या के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दिव्या यहां पर किसी के साथ रिलेटेड नहीं है। दोबारा लिख देता हूं ध्यान से, इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से सुन लेना और 2 बार कर लेना। यहां थी दिव्या जी, अब इसको रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए के साथ अली, बी के साथ भानु, सी के साथ चंद्रा, और डी वाला तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये उस ऊपर वाला सेट जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन था सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये वाला जो था ये था रोस्टर फॉर्म में। एक चीज ध्यान से देख लेना, और इन भाई साहब को बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं बेटा? एरो डायग्राम। ये याद रख लेना। एक रिलेशन को 2-3 तरीके से दिखाया जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है, और एरो डायग्राम की फॉर्म में भी दिखाया जा सकता है। अब एक चीज जरा थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूं आपसे, वो बोलता है इसकी डोमेन क्या है? डोमेन होती है पहली वैल्यू ए, बी और सी, ये डोमेन है। मैं बिनॉय लिखना भूल गया था, यहां बी के साथ बिनॉय भी आएगा। अब इसी की अगर वो बोलते हैं रेंज क्या है, तो रेंज में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं अली, सेकंड वाली वैल्यू को रेंज बोला जाता है, भानु, बिनॉय और चंद्रा, ये सब जो हैं वो रेंज कहलाते हैं। अब 1 मिनट समझना, पहले सेट से डोमेन आती है, दूसरे सेट से रेंज आती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड और होता है जिसे बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं बेटा? कोडोमेन। कोडोमेन वो होती है जहां से रेंज आती है। रेंज कहां से आ रही है? दूसरे वाले सेट से। तो कोडोमेन होगी अली, भानु, बिनॉय और लास्ट चंद्रा, एज वेल एज दिव्या। इसमें दिव्या का भी नाम आएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक में ये बहुत कम होता है, एग्जाम में ये गूगली कर जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोडोमेन? तो आप बोल देना रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जहां से रेंज आती है उसको कोडोमेन बोलते हैं। ध्यान से देख लेना, लैंग्वेज है इस चैप्टर में कुछ नहीं है। सिंपल लैंग्वेज ना समझ आने की वजह से बंदा फंस जाता है। उन्होंने वहां डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन 2, जो मैं एज इट इज लिखूंगा। क्लास में मैं ऐसे डेफिनेशन नहीं पढ़ा था। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। अगर एम्प्टी सेट होगा तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर वहां कोई बच्चा है जो मुझे 100% फॉलो करता है, वो इसका कन्वर्स भी लिख लेना। उसमें आप लिख लेना अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट बी से ए। मैं ए से बी करा रहा हूं, आप बी से ए करना। विल बी द सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को और थोड़ा डिटेल में लिखा है। द सबसेट इज डिराइव्ड, द सबसेट is derived by describing a relation between the first element and the
second element of ordered pairs in A क्रॉस B, कि पहला एलिमेंट A का आएगा और दूसरा एलिमेंट B का आएगा। ये बात याद रख लेना। द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये भी लैंग्वेज देख लेना, वो जैसे बोल रहे हैं, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। प्लीज ध्यान से समझना, अगर दिक्कत आ रही हो पीछे आना। यहाँ पर जो ये सेकेंड एलिमेंट आ रहा है, ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसको इमेज बोलेंगे, और जो पहला एलिमेंट है उसको प्री इमेज बोलेंगे। जिसको हम डोमेन बोलते हैं उसको प्री इमेज बोलेंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लेना, फिर आपको दोबारा लाइफ में कभी नहीं देखना पड़ेगा। मैंने ये स्टेटमेंट कराई है, आप इस स्टेटमेंट के साथ इसका कन्वर्स भी लिख लेना। उन्होंने ही बुक में दे रखी है डेफिनेशन 3। देखो क्लास में हम लोग ये नहीं कराते, बट यहाँ पर कराना ज़रूरी है, ताकि बच्चे को अगर कोई डाउट आए तो वो किसके पास जाएगा, तो वो बच्चे को दिक्कत ना हो। इसके लिए बुक की एक एक वर्ड पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स of the ordered pairs in a relation are from a set A to a set B is called the, बड़ी इज्जत दे के लिखा गया है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, जो पहली टर्म्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोमेन। और अभी देखो वही वाली बात जो मैं आपको हिंदी में बता चुका हूं, वो लिख कर बता रहे हैं। डेफिनेशन 4 बेटा, the set of all second elements, the set of all second elements in a relation are from a set A to a set B is called, स्पेशल इज्जत देके, रेंज। सेकेंड एलिमेंट को बोला जाता है रेंज, बोला जाता है रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ऑफ द रिलेशन आर। बेटा थोड़ी पेशेंस रखना इस चैप्टर में ये जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इनको रेंज बोला जाता है। मेरे को भी बहुत पेशेंस रखनी पड़ रही है पढ़ाते हुए, आप भी ध्यान देना। और आगे एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है जिसको ध्यान से देखना, द होल सेट बी, द होल सेट बी is called, the whole set B is called the special इज्जत कोड डोमेन। जहाँ से रेंज आती है उसे कोड डोमेन कहा जाता है, ऑफ द रिलेशन आर। नोट, जो उन्होंने लिखवाया वो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और यहाँ पे इक्वालिटी का क्या होएगा, जब कोडोमेन, जब सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में इंक्लूड हो जाएंगे। जो हमने पहले एग्जांपल किया था इस पेज पे, यहाँ पर सारे इंक्लूड नहीं हुए थे। ये सेकंड एलिमेंट्स को, इनको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन में पूरा सेकंड सेट आ जाएगा। ये मैं आपको प्रॉपरली बता चुका हूँ। अगर दिक्कत आ रही हो तो आगे मत बढ़ना, पहले पिछले 5 या 7 मिनट का टॉपिक देख लेना। ये देखने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 आया। अब एग्जाम्पल 7 जैसे आ रहा है तो आप मुझे पॉज कर सकते हो, आप मुझे पॉज करके एग्जाम्पल 7 खुद से ट्राई कर लो। नहीं तो मैं हूँ ही, उन्होंने बोला है लेट ए दे रखा है 1 2 3 4
5 6 डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A, फ्रॉम क्या बेटा, A टू A बाय, रिलेशन ऐसे दे रखा है। सबसे पहले रिलेशन में मैं बाद में जाऊंगा, A टू A का मतलब मैं समझूंगा कि यहाँ से कौन आ रही है, डोमेन यहाँ से आएगी, रेंज यहाँ से आएगी, तो ये मेरी कौन है, कोडोमेन। डोमेन भी ए से आएगी, रेंज भी ए से आएगी, और रिलेशन दे रखा है x, y, पहली वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, सेकेंड वैल्यू को रेंज बोलते हैं, और ये दे रखा है y इज इक्वल्स टू x+1, ऐसे लिखा हुआ है। डिपिक्ट दिस, वो कह रहे हैं डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो diagram. Second, write down the domain, codomain and range of R. बेटा एक बात याद रख लेना, सवाल का जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसको सवाल समझ आएगा। सबसे पहले माना उन्होंने पहले एरो डायग्राम माना है, मगर मैंने पहले रोस्टर फॉर्म को पकड़ा। ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, और रिलेशन है ए से ए में, मतलब जो डोमेन आएगी वो भी ए से आनी चाहिए और जो रेंज आएगी वो भी ए से आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं रफ में गया, ये मैंने रफ स्पेस यूज़ करी। मैंने x की वैल्यू पहले 1 ली, +1 इज इक्वल्स टू y। जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू आई 2, मतलब जब x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू आएगी 2। फिर मैंने x की वैल्यू अब 2 ली, जब x की वैल्यू 2 ली तो y इज इक्वल्स टू 2 + 1, y की वैल्यू आई 3, तो 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है 3। अब अगर ध्यान दूँ, 3 पे आएगी 4, 4 पे आएगी 5, 5 पे आएगी 6, और x की वैल्यू मैंने 6 ली। ऐसे करते करते x की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो y इज इक्वल्स टू x+1, y इज इक्वल्स टू 6+1 जो कि आ रहा है 7, 6 पे आ रहा है 7। बट ये नहीं लोगे सर, ये वैल्यू क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये तो वैल्यू a में है, ये नहीं है, तो मैंने जानबूझ के काटा। A टू A का मतलब हुआ फ्रॉम A टू A कि डोमेन भी A से आनी चाहिए और रेंज भी A से आनी चाहिए। अभी तक मैं टॉपिक से बाहर हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया था एरो डायग्राम बनाने के लिए, मगर मैंने बनाया कौन सा, रोस्टर फॉर्म में लिखा, क्योंकि मुझे खुद को समझना था। अगर खुद समझूंगा ही नहीं तो कैसे करूँगा। अब मैंने इसका एरो डायग्राम बनाया, ये A, ये भी A, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर क्लास 7 है तो 1 का रिलेशन है 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए, मुझसे कोई पूछे व्हाट इज़ डोमेन, तो डोमेन जो मैं लिखूँगा, डोमेन मेरी हो जाएगी बेटा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये मेरी हो गई डोमेन। वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रेंज, अगर वो रेंज पूछते हैं तो मैं रेंज लिखूँगा बेटा 2 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, जय माता दी। अब वो मुझसे पूछते हैं व्हाट इज़ दी कोडोमेन। कोडोमेन बोलते ही मुझे यहाँ नहीं देखना, कोडोमेन वो होती है जहाँ से रेंज आती है A टू A, जो सेकंड वाला सेट होता है वो कोडोमेन होता है। मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन बनाने के चक्कर में था, क्या करें, मस्ती भी तो करनी ज़रूरी है ना। कोडोमेन विल बी 1 2 3 4 5 6, ये जो सेकंड वाला पूरा सेट है इसे कोडोमेन बोलेंगे, या फिर इसको एज इट इज़ हम A बोल सकते हैं। कोडोमेन इज़ A। मैंने आपको एरो डायग्राम भी बना दिया, मैंने आपको डोमेन भी दे दी,
मैंने आपको रेंज भी दे दी। आई होप कि मैं आपको समझा भी पाया हूँ, जो मैंने आपको कराया है वो आपको समझ भी आया है। A to A मीन्स पहली वैल्यू भी A से आएगी, दूसरी वैल्यू भी A से आएगी। अगर क्लास 7 है तो हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 बोलता है कि द फिगर्स 2.6 द फिगर 2.6 शोज अ रिलेशन। अभी दिखा रहा हूँ, 2 मिनट ध्यान से देखो। ऐसे करके दे रखा है, ये P ये Q, P में दे रखा है 9 4 25, Q में दे रखा है 5 3 2 1 2 3 5 3 2 1 -2 -3 -5 और shows a relation between the sets P and Q। between the sets क्या बेटा, P and Q। write this relation in set builder फॉर्म। ठीक है जी। और सेकंड क्या बोल रहे हैं, इन रोस्टर फॉर्म। इन दोनों फॉर्म्स में। और फिर एक और चीज़ बोली है, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। अब यहाँ पर कोडोमेन हमसे पूछा नहीं है। कोडोमेन आमतौर पे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, इसीलिए कोडोमेन कहीं जाकर छुप जाता है, और कहीं जाकर छुप जाता है इसलिए उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ध्यान से देख लेना। अब लास्ट बात हमने सबसे पहले देखा, और ये एरो में दे रखा है कि 9 का रिलेशन आ रहा है -3 के साथ, 9 का रिलेशन आ रहा है 3 के साथ, 4 का रिलेशन वो 2 के साथ लगा रहे हैं, -2 के साथ लगा रहे हैं, 25 का वो 5 से लगा रहे हैं, और -5 से। अब यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा डर गया हूँ कि मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं पीछे गया। मैंने पीछे वाले में देखा, उन्होंने लिखा था ऐसे करके, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to A। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम A to A नहीं लिखूँगा, मैं लिखूँगा P to Q सच दैट रिलेशन हो गया ये, यहाँ हो गया x, y। अब रिलेशन क्या है, ये 9 है तो ये 9 का स्क्वायर रूट है 3 -3 9 का प्लस माइनस वाला। तो मैं क्या लिखूंगा, जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है, मतलब x इज अ स्क्वायर ऑफ y सच दैट पहली वैल्यू सेट P से आ रही है और दूसरी वैल्यू सेट Q से आ रही है। क्या मैं ये सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ? बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कि जो पहली वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू का स्क्वायर है। ये मैंने इसे लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इन्हीं भाई साहब को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, जो कि आसान है। 9 के साथ 3 भी आ रहा है, 9 के साथ -3 भी आ रहा है, 4 के साथ 2 भी आ रहा है, 4 के साथ -2 भी आ रहा है, 25 के साथ 5 भी आ रहा है, और 25 के साथ -5 भी आ रहा है। ये मैंने उसे लिख दिया किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में मेरे बच्चे, रोस्टर फॉर्म में। अब उन्होंने लास्ट पार्ट मुझसे पूछा था कि मेरे भाई इसकी डोमेन बताओ। डोमेन है 9, 9 2 बार आ रहा है बट एक ही बार लिखोगे। डोमेन है 4, 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखोगे। 25 है, 2 बार आ रहा है, एक ही बार लिखोगे। इसकी वो पूछते हैं रेंज क्या है, तो वो हम लिखेंगे 3 -3 2 -2 5 -5। जो दूसरी वैल्यू होती है वो रेंज होती है, और उन्होंने पूछा नहीं है मगर मैं फिर भी बता दूं, जो पूरे का पूरा सेट है ये को डोमेन है। ये क्या है बेटा, उसका को डोमेन। बस इस चीज़ को ध्यान से देख के चलना। अगली चीज़ क्या है,
एग्जाम्पल 9 में लेट ए दे रखा है 1,2, बी दे रखा है 3,4 और वो बोल रहा है फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो सिंपल सी बात है, सिंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B will be subsets of Cartesian product of A cross B, that is number of elements in A cross B will be number of elements in A into number of elements in B, that is 2 into 2, that is 4. A क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स होंगे, सो हेंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी विल बी गिवन बाय 2 की पावर 4, दैट इज 16। टोटल जो रिलेशंस होंगे वो 16 होंगे। वो क्या होंगे बेटा? 16। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके सबसेट्स को, उनके मतलब इतने रिलेशन बन सकते हैं। 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 के सबसेट्स बन सकते हैं 16 बन सकते हैं रिलेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर बार 16 बनेंगे, बट 16 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। अपनी तरफ से मैंने आपको 2.2 से पहले का कंसेप्ट करा दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर आप लोग 2.2 का, ये मैं क्लास में बच्चों को भी बोलता हूँ, 2.2 NCERT का एक क्वेश्चन पहले लिखना। क्वेश्चन लिखने के बाद वो समझ आएगा। अगर देखोगे, देखने से तो चक्कर आ जाएंगे। 2.2 की लैंग्वेज ऐसी है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, बट आप लोग उससे पहले 2.2 NCERT का एक क्वेश्चन लिखना और देखना, मजा आएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।